किसान भाइयों, जैसे अभी मृदा के बारे में बताया कि मृदा के अंदर हमें मिट्टी टेस्टिंग के लिए सैंपल कैसा लेना चाहिए। सामान्य फसलों के लिए 9 इंच गहराई तक मिट्टी टेस्ट करवाने की आवश्यकता रहती है क्योंकि जड़ें 9 इंच से ज़्यादा गहरी नहीं जाती। लेकिन बागवानी के लिए अगर आप मिट्टी टेस्ट करवाएंगे उसका अलग तरीका रहेगा। मेरा सभी से निवेदन है कि जितनी भी आपके पास ज़मीन है उसका 1/4 हिस्सा, जैसे अगर आपके पास 20 बीघे ज़मीन है तो कम 6-6.5 बीघा मतलब ज़मीन उसके अंदर अपनी 5 बीघे ज़मीन उसके अंदर बागवानी या सब्जी के अंदर डालनी चाहिए। हम ये कभी नहीं कहते कि अपने पूरे खेत के अंदर आपने सब्जी करो, पूरे खेत के अंदर बाग लगा लो, ये कभी नहीं कहते। तो अन्य फसलों की हमें आवश्यकता है। खेती के अंदर विभिन्नता लानी जरूरी है, विभिन्न तरह की फसलें उगानी चाहिए। एक फसल का कोई नहीं कह सकता और कहना भी नहीं चाहिए किसी को एक ही फसल लगानी है। और हमारे कुछ लोग चाहते भी तो यही है कि हम तुम्हारे बार एक फसल लगाएं, इधर नरमा लगाएं उधर गेहूँ लगाएं। वो कोई ये चीज़ जो मानसिकता है ये कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। मैं बागवानी और सब्जी का वैज्ञानिक हूँ, इस नाते हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि आपकी जितनी जमीन आपके पास जमीन है किसान के पास, उसका 25% क्षेत्र जो है उसको सब्जी और बागवानी में डालिए। और निश्चित तौर पर 5-7 साल आप सब्जी और बागवानी करेंगे तो 5-7 साल बाद में आप देख लेना कि वो आपकी 25% ज़मीन, बाकी 75% ज़मीन जो है उनका मुकाबला, उत्पादन का, आमदनी का मुकाबला करोगे तो निश्चित तौर पर सब्जी और बागवानी से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके लिए हमारे बागवानी के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ प्रमुख फल वृक्ष है, जैसे किन्नो है, माल्टा है। ये दो ऐसे फल वृक्ष है जो हमारे क्षेत्र के अंदर और काफ़ी लंबे समय से बहुत अच्छा उत्पादन दे रहे हैं और भविष्य में भी देंगे। लेकिन उनके साथ कुछ कंडीशंस है अगर किन्नो और माल्टा का बाग लगाना चाहते हो, क्योंकि ये जो दोनों फल वृक्ष है इनको सिर्फ नहरी पानी की आवश्यकता रहती है। नहरी पानी के बिना ये नहीं लगाए जा सकते। इसके लिए नहरी पानी का पानी तो है जितना बाराबंदी के साथ ही जितना पानी आता है बारीबंदी के साथ वो तो सबके पास है। लेकिन किन्नो माल्टा बाग लगाने से पहले आपको पानी को स्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले एक डिग्गी बनाने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों के अंदर इधर गर्मी होती है जब पौधों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, उस समय ज़्यादातर पानी की कमी आ जाती है, या तो कभी नहरबंदी आ जाती है या डैम के अंदर पानी कम हो जाता है। और हमेशा अप्रैल मई जून के अंदर कमी रहती है और आगे भी रहेगी है। इसके लिए आप राज्य सरकार आपको अनुदान पर 3 लाख रुपये तक दे रही है। तो डिग्गी बनाएं, उस पर ड्रिप लगाएं। ड्रिप से सिंचाई करना, एक खुली से सिंचाई करना, इसमें बहुत फर्क है। और लोग हमका लगातार हम 20-15-20 गाँवों में पिछले 5-6 दिनों में गए हैं हमें, तो सब बड़ी समस्या सबके पास की सबकी समस्या ये है कि नहरी पानी नहीं है। सारे कहते नहरी पानी नहीं, मैं नहरी पानी आगे भी नहीं मिलेगा। आगे कौन सा बढ़ना थोड़ा, ये नहरी पानी घटना है। तो उसका क्या तरीका, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार आपकी क्या मदद कर रही है। सरकार आपकी मदद करिए, डिग्गी के लिए अनुदान दे रही है, डिग्गी बनाने के लिए। और पानी की बचत के लिए सरकार कहती है कि आप ड्रिप लगाओ, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाओ, और उस पर 75% सरकार अनुदान उपलब्ध करवा रही है। सरकार कहती है कि खुला पानी न लगाओ, फुहारा सिंचाई करो, रेनगन से सिंचाई करो। ये सारी पानी बचाने के तरीके हैं, पानी बचाने के लिए किया जा रहा है। साल में 2-3 बारियाँ किसान की ऐसी आती है जब पानी खेत को लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, आती है ना, सबको पता है। अगर आपके खेत में डिग्गी बनी हुई है, उसमें अगर बड़ा किसान तो बड़ी डिग्गी बना सकता है, छोटा किसान है छोटी डिग्गी बना सकता है। सभी तरह के साइज की डिग्गियों पर अनुदान उपलब्ध है, तो वो डिग्गी बनाएं। अब वो 2-3 बारियाँ साल में ऐसी आती है जो किसान को खेत में लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, तो उस डिग्गी में स्टोर करें। और ये अब बारी हम कह रहे हैं कि नहरी पानी की कमी है, नरमे बिजाई में दिक्कत आई है। जिन खेतों के अंदर डिग्गियाँ बनी हुई थी, मार्च के लास्ट में कई जगह बारी आई थी, वो उन्होंने डिग्गी में स्टोर की और उन्होंने अगेती नरमा की बिजाई कर दी। जिनके पास डिग्गी है वो क्या करें, वो नहीं कर पाए कि मार्च में तो नरमा लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो गलत है वो लगाना। तो डिग्गी बनाओ, उस पर ड्रिप लगाओ या फौरा लगाओ। इसके अलावा एक अनुदान मिल रहा है आपको, एक पाइपलाइन पर आपको पानी एक खेत से दूसरे खेत में दूर लेके जाना है, इसके लिए पाइपलाइन पर अनुदान गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इन चीज़ों का फ़ायदा होता हो। और ये सारी जो तकनीक है ये पानी बचाने की तकनीक है।
सरकार को भी पता है, आपको भी पता है, नहरी पानी की कमी है और वो आगे भी रहनी है। तो उसको हम बचाने का ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग कैसे करें, इसके लिए इन तरीकों को हमें अपनाना पड़ेगा। तो बागवानी नींबू किन्नू और माल्टा लगाएं। अगर आपके पास नहरी पानी की कमी है, कमी तो है ही, और ट्यूबवेल का पानी ठीक है, ट्यूबवेल का पानी टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने से पता लगेगा कि आपका ट्यूबवेल का पानी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है।